जय श्री राम। कलयुग में नाम का ही महत्व है। तो तुलसीदास जी राम नाम के महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि कलयुग में नाम का महत्व सबसे ज़्यादा है। सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता युग में भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते थे और द्वापर युग में भगवान पूजन से प्रसन्न होते थे। किंतु कलयुग में तो घोर पाप का युग है, जिसमें मनुष्य का मन पाप के समुद्र में मछली की तरह रहता है। इसलिए कलयुग में केवल नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसे लेते ही संसार के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और राम नाम के जप से तो हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो राम की परीक्षा, तो रामचरितमानस के शुरू में शिव पार्वती के प्रसंग विस्तार से बताए गए हैं। एक बार शिव जी सती के साथ जंगल में घूम रहे थे। यह तब की बात है जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था और राम उनके वियोग में व्याकुल थे। तब शिव जी ने रामचंद्र जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके बहुत खुश हुए। सती का संदेह हुआ कि पत्नी के विरह में व्याकुल यह साधारण इंसान भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। तब शिव जी बोले कि अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम स्वयं परीक्षा ले लो, ताकि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। सती ने सीता जी का रूप बनाकर परीक्षा ली। रामचंद्र जी सती के बनावटी भेष से भ्रमित नहीं हुए और सती को प्रणाम करके बोले, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली कैसे घूम रही हैं? सती उनकी परीक्षा ले रही है। यह जानकर रामचंद्र जी ने उन्हें हर तरह राम सीता लक्ष्मण को की छवियों के दर्शन दिखाए, ताकि उनका संदेह दूर हो जाए। पूरी तरह संतुष्ट होकर सती शिव जी के पास लौटी। उन्होंने शिव जी से यह बात छिपा ली कि वे सीता जी के भेष में रामचंद्र जी के सामने गई थी। तब शिव जी ने पूछा कि क्या परीक्षा ली? तो सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम करके चली आई। त्रिलोकपति शिव जी ने ध्यान करके यह पता लगा लिया कि सती ने सीता जी का वेश बनाया था। वे सोचने लगे कि सीता जी के वेश बनाने के कारण अब मैं सती से शारीरिक संपर्क कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। इस कारण उन्होंने संकल्प लिया कि सती के इस शरीर से पति पत्नी के रूप में मेरी भेंट नहीं हो